लो, कर लो बात। अरे कर लो, मुझसे बुरा नहीं लगेगा। तुमने क्यों नहीं किया? आपने ब्लॉक क्यों किया? एक बार कॉल करके तो देखो। एक मिनट। हाय। ओह, आई मिस्ड यू टू। कैसे हो यार आप? मेरे घर में हो आप, मेरे कमरे में, मेरे फोन से आप अपने बॉयफ्रेंड से बात करो। आपको क्या है यार? मैं सतीश भैया, मैंने बोला तो नहीं करनी बात। आपको समझ नहीं आता क्या? नीतू, तू इतना बदतमीज हो गया है? जिस भाई ने तेरे को फोन देखना सिखाया उससे तू ऐसे बदतमीज से बात कर रहा है? मेरे को सिखाना क्या होता है, और मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? फोन देखनी है क्या? अच्छा, ये तूने मासी को मना क्यों कर दिया कनिका के बारे में? हैं? बैचलर ट्रिप पे किसी और से प्यार तो नहीं हो गया तेरे को? माल फूका हुआ है क्या? नहीं नहीं बेटा, जरा सुन, ये रॉक फूड है बेटे। नहीं फूका ना तो फूक लो। जो आपकी हरकतें है ना उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा भैया। कहाँ जाऊंगा लॉकडाउन में? किधर बैचलर पार्टी में जाऊंगा? शादी तय हुई है, घंटा भेज दो बैचलर पार्टी में आप मुझे, ठीक है? अरे तो फिर मना क्यों किया तुमने? अफेयर चल रहा है उसका तुम्हारे बाप के साथ। है? मेरे बाप के साथ? हाय हाय यार, मेरा बाप पता नहीं कहाँ का क्या क्या करता रहता है यार। भैया, जब ट्रू कॉलर खोलते हैं ना तो उसके बॉयफ्रेंड का नाम आता है तुम्हारा बाप। तो तेरे को कनिका के बॉयफ्रेंड का कनिका ने खुद बताया? उसके बॉयफ्रेंड ने बताया है। अरे यार, क्या यार, मेरा दिमाग खराब करता रहता है तू। बेवकूफ आदमी, सारा टाइम वेस्ट करती है। चल। अब ये क्या है? बेटा तू रुक जा, ये तुम्हारे बाप की ना ये माँ बहने करता हूँ। रुक मतलब? रुक बेटा रुक। अरे नितिन जी, हम तो आपको गिलहरी समझते थे, आप तो गिरगिट निकले। अबे ओ बिन गैजेट का डोरेमोन। बेटा तेरे को उसने नहीं, मैंने यहाँ बुलाया है। साला मुर्गियों पे क्या गोली चला रहा है? मुझसे बात कर। भैया, ये मुर्गी किसे बोल रहे हो आप? ये बकचोदी की दुकान खोलने से पहले पता किया हम कौन है? बेटा तुम हनुमान मंदिर के पिछले वाली गली के चूती हो। नाम है तुम्हारा रविचंद्र पुरोहित, गोत्र है तुम्हारा भारद्वाज और राशि है तुम्हारी मिथुन। अब बोल। सदर अस्पताल में नर्स लगे हुए हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाने आओगे अब हमारा नाम पता जाने के? नहीं देखो, मेरा और कनिका का शादी नहीं हो रही है, तो आपकी बदतमीजी नहीं सहूंगा आपने। अरे यार, एक तो तुम लड़ने के लिए वीडियो कॉल पे बुला लियो, ऊपर से साथ में इस नाबालिग से बच्चे को ले आयो। अब तुमको सीरियसली लें तो कैसे लें, बताओ ना। सुनो बेटा, जहाँ से इतनी हवा निकल रही है ना, वहाँ का ढक्कन बंद कर लो। साले हम भी कानपुर के जानते हैं, टेप भी लगाना। ठीक है, फिर नाम पता बताओ, मिलने आते हैं अच्छे से। फिर
काहे? हाँ? बेटा हमने ना भिखारियों को ये चंदा वंदा देना सब छोड़ दिया है, तो तुम किसी और का घर ना आपको समझे? बेटा बहुत गलत आदमी की दीवार पे मूत रहे हो तुम। अभी तुम्हें पता ही नहीं हम कौन है। बेटे मेरी बात सुन, तुम नहीं जानते कि हम कौन है। ऐसी कोई कानपुर की दीवार नहीं है जहाँ पे हमने गुटखा थूक के अपना नाम न लिखा हो, समझे? पर तुम्हारा जो चुकती है तो हमने बगल में लेके घूमते हैं। देखा जाना तेरे अपना गांड तोड़ देंगे तुम्हारी। भैया रहने देते हैं ना, बस करो ना। ऐसा है नितिन जी, आप इस खेल में दूध भात, तो आपका आउट मनाएगा नहीं। आप किसी कोने में खड़े होके अब बस ये खेल देखिए। वाह वाह बेटे, हिपोक्रेसी की हद होती है। मतलब तेरे खुद के दूध के दांत टूटे नहीं साले, तू उसको दूध बात बुला रहा है? तेरी शक्ल पे निकल साले तू गुटखा कड़क जाता हुआ ये सोचे कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। बेटा तुम्हारा ना मानसिक संतुलन जो है ना वो खराब हो चुका है, ठीक कराओ उसको। बेटा तुम कायदे से बस किसी चौक पे मिल जाओ, हमको कसम खा के बता रहे हैं, खुद को तुम्हारा मुंह बोला बाप न बना लिए तो हमारा नाम रोशन पुरोहित नहीं। बेटे ये बहुत बढ़िया बात करी, इसी बात पे बेटे पैक का एक बनता है इसमें जोक। बेटा बहुत बढ़िया बात करी, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी शक्ल है ना उस हिसाब से मुझे लग ही रहा है कि तुम ना सिर्फ मुंह बोले बाप बन सकते हो और कुछ नहीं बन सकते। तुम्हारे जीवन में ना खुद का बाप बनने का नहीं है भाई, स्कोप ही नहीं बेटा, स्कोप ही नहीं है। सीमा पार कर रहे हो तुम। तो सीमा तुम्हारी बहन लगती है क्या? एक बात बताओ, कनिका तुम्हारी लग क्या रही है? बेटे जैसे तुम्हारी वो बहन लगती है ना वैसी मेरी वो भाभी लगती है, और बहन को सिर्फ रक्षाबंधन में मिलना, उसके अलावा दिखना जाना तुम कहीं पे। बेटा वक्त आने दो, ये तो हम बताएंगे कि कनिका किसकी क्या लग रही है। बस करो यार। नहीं क्या केबीसी खेल रहे क्या? कौन बनेगा कानपुर का गुंडा? 16-17 साल के निब्बे हो गया, दोनों लौंडे हो गया। पुरोहित जी सुनो, मैं ना आउट हो गया आपके सीन से, तो अपनी टेंशन लेके यहां तो मत संभालो की तरह, ठीक है? सतीश भैया देखो, आप इतने वेल्ली हो गया, एक रैंडम बंदी के लिए, एक रैंडम बंदे के साथ बहस करने के लिए जूम मीटिंग रूम बना लिया आपने। कनिका रैंडम नहीं है, रैंडम है वो, रैंडम है वो। मानता हूं कि स्वीट है, स्मार्ट है, सेंसिटिव है, समझती है, बट वो रैंडम है, वो रैंडम है। नितिन दीदी यहां पे मत आओ, ठीक है? मेरे से ना गलती हो गई, मैंने आपसे बात कर ली दीदी। आपका बॉयफ्रेंड ना ये रहा, शादी करनी है, हनीमून मनाना है, जो करना है करो, मेरी जिंदगी से बाहर जाओ। अरेंज मैरिज का गेम मत खेलो यार। ये कनिका थी क्या? हाँ नहीं असली वाली कनिका थी। कनिका ही थी। तुम साले दिख मत जाना हमको कहीं पे, वरना वहीं लपेट के मारेंगे साले, सतरंगी मुझोगे उसके बाद तुम हरामखोर साला। अबे ऐसा है ना कि जिस दिन हम दिख गए ना आंखें चौंधी आ जाएंगी तुम्हारी, इतनी लिट पर्सनैलिटी के हम। बस बेटा तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है कि हम तुमको दर्शन दें, इसलिए तुम निकलो निकलो भोसड़ी के। नहीं कनिका, मेरा वो मतलब नहीं था। अब ये मत बोला कि गाली नहीं दी आपने। कनिका मैंने दी, पर आपको नहीं दी, मैंने सिचुएशन को दी है जिसमें मैं थी। हाँ मतलब नहीं। नितिन क्या चाहते हो? आपने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे और रोशन को एक ही वीडियो कॉल पर बुलाकर क्या दिखाना था? धमकी देनी थी हमें? एक बात ना अच्छे से समझ लीजिए, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मैंने अपने पापा को पहले ही सब कुछ बता रखा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। फिर क्या चाहते थे? आपको नहीं करनी शादी, आपने मना कर दिया। फाइन मैमी। कनिका मैं तो फिर इस तरह अपने कजिन को बोलकर मुझे और मेरे एक्स को एक ही वीडियो कॉल पर लाने का क्या मतलब था? नितिन मुझे इस तरह टॉर्चर करके क्या मिलेगा आपको? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, यही प्रॉब्लम है। मैं करना चाहता हूँ आपसे शादी।
आपको पता है मैंने सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा, शादी के लिए मना कर दूंगा, 5-6 महीने घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे और सॉर्टेड हो जाएगी लाइफ। पर फिर आप दिख गए मुझे, आप मिल गए, मेरे से भी ज्यादा सॉर्टेड हो आप, मुझे आप अच्छे लगने लगे। जो कलर्स के फर्नीचर आपको अच्छे लगते हैं ना, मैं वो सर्च करता रहता हूँ। 10 थिंग्स टू इम्प्रेस योर वाइफ के आर्टिकल्स पढ़ने लगा हूँ मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्या आपको व्हाट्सएप करूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, शायद थोड़ा वियर्ड ना लगे। फिर सोचता हूँ कि नहीं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं नहीं कुछ करता। और सोचता हूँ कभी जोक आता है कोई, मैं बात आपको फॉरवर्ड करूँ, और सोचता ही रहता हूँ मैं। फिर आपका मैसेज आ जाता है लेकिन मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता, कुछ समझ नहीं आता मुझे, सब कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड है। कनिका मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? आपने इससे पहले क्या कहा था? मैंने क्या कहा? आपने कहा ना कि वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड है। हाँ, पर वो तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, उसके बाद अब कितना कुछ कह गए। नहीं मतलब तुम्हारा बाप आपका एक्स है? एक्सक्यूज मी? अरे वो पुरोहित, वो रोशन पुरोहित आपका एक्स है आप कह रहे हो? हाँ, पर वो तो आप जानते ही थे ना, अभी तो आपने शादी के लिए मना किया। अरे मुझे लगा कि वो आपका बॉयफ्रेंड है, लाइक करंट वाला बॉयफ्रेंड है। Are you crazy? अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं आपसे क्यों बात कर रही होती? अरे मैं तो यही फिगर आउट कर रहा हूँ तब से, और इसलिए मैंने मना कर दिया शादी के लिए। तो पूछ तो लेते। मुझे पूछ लेना चाहिए था। आई एम सॉरी टू। मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट ऐसे कभी अरेंज्ड मीटिंग में इतना कुछ शेयर नहीं किया किसी से। तो आपसे करने ही वाली थी उस दिन, पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। आई एम सॉरी। आई लाइक यू नितिन। आई लव यू कनिका। वहां तक पहुंचने में शायद मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। कोई नहीं, मेरे पास तो टाइम है। तो शुरू से शुरू करें। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। इस बार मेरी कोई आधी कहानी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि इस बार घर वालों को हाँ कहकर ही बात आगे बढ़ाएं। हमारी कौन सी मैरिज होगी फिर, अरेंज्ड या लव? लव एंड अरेंज्ड मैरिज। आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। आप भी प्रिटी, मतलब हैंडसम लग रहे हो। सच्ची? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने नितिन को कॉल करके उसके साथ बदतमीजी करी? अबे यार, एक तो वो आदमी है बहुत छुई मुई, तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो यार? Because unlike you, he is sensitive and caring. और हमारे ब्रेकअप को 1.5 साल हो गया रोशन, और उस बीच तुमने सिर्फ मेरे साथ बुरा ही किया है और आज तक सॉरी तक नहीं बोला। तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि उसको मना करके मैं तुमसे शादी करूंगी? देखो कनिका, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी तो अब हम ही से होगी। धमकी दे रहे हो? नहीं, न्योता दे रहे हैं। तुम दुल्हन हो, तुम्हारे बिना शादी कैसे होगी? तो एक न्योता हमसे भी ले लो। नितिन और मेरी शादी में तुम समस्त परिवार आमंत्रित हो, जरूर आना। मिठाइयाँ तुम्हारी पसंद की रखवाएंगे हम। और हाँ, कुर्ता अच्छा सिलवाना। दुल्हन के एक्स बॉयफ्रेंड हो, लोगों की नजरें तो तुम पे ही रहेंगी। अब सुना है दूल्हे की घोड़ी बीच रास्ते में लंगड़ी भी हो जाती है, पर रहती तो वो दूल्हे की घोड़ी ही है। Hi everybody, if you like this episode of Arranged Marriage series, then please hit the like button and subscribe to Humor वाले। और अगर आपको कनिका, नितिन, रोशन और सतुभिया की कहानी आगे भी देखनी है तो कमेंट करो ना सीजन 2 के लिए। तो बेटे तब तक के लिए कमेंट करते रहो जब तक सीजन 2 ना आ जाए। और दोस्त, गर्लफ्रेंड का दोस्त, गर्लफ्रेंड की एक्स की गर्लफ्रेंड, सबके साथ शेयर करो। और जो लोग सिंगल हो भाई ध्यान से सुनो, तुम इस दुनिया के हो शहंशाह। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनी है, तुमसे बनी है, तो इस दुनिया में ये वीडियो फैला दो और फिर हम तुमसे मिलेंगे सीजन 2 में। चलते हैं।